बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। तो आज हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल जीके में वो है यूनाइटेड नेशन हिस्ट्री एंड सेक्रेटरी जनरल्स। तो आज हम डिटेल से देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन कैसे बनी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और उसकी हिस्ट्री क्या है, और साथ हम जो इसके सेक्रेटरी जनरल्स आए हैं उनको भी थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आप हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं हमारी डेली टेस्ट सीरीज़ का और नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह में और साथ ऑनलाइन क्लासेस का, तो ये एक छोटी सी एडवर्टीज़मेंट है। ये नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पास पेपर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूएन मेंबर स्टेट्स आर देयर? टोटल यूएन मेंबर स्टेट्स कितनी हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूएन अ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फ्रॉम 25 अप्रैल 1939 टू 26 जून 1945। तो भाई कहाँ पे हुई थी ये कॉन्फ्रेंस जिसमें यूनाइटेड नेशन बनी थी? तो इसमें आपने ये बताना है कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर जो ये यूएन फॉर्मेशन हुई थी, तो कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शंस आपके पास हैं। देयर आर डैश लैंग्वेजेस, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो यूएन के अंदर यूज़ की जाती हैं? तो देयर इज़ अगेंस्ट 4 ऑप्शंस। तो इसमें से आपने एक सेलेक्ट करना होता है। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड फ्रॉम द रैंकर स्टाफ ऑफ यूएन? तो रैंकर स्टाफ से कौन सा यूएन का सेक्रेटरी जनरल जो है उसको सेक्रेटरी जनरल को ओहदा मिला था? तो ये अगेन 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बताना है। विच यूएन सेक्रेटरी जनरल डाइड इन अ प्लेन क्रैश? कौन सा यूएन सेक्रेटरी जनरल है जो कि फौत हो गया दौरान ऑफिस यानी दौरान ड्यूटी और प्लेन क्रैश में हुआ? तो उसका क्या नाम है? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हु रिजाइंड? तो इस्तीफ़ा दे के सेक्रेटरी जनरल की से बर्खास्त कौन हुआ था? तो उसमें भी आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो आंसर हम देखेंगे एंड में। एक और क्वेश्चन भी है, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वाज? तो पहला एशिया का पहला सेक्रेटरी जनरल यूएन का कौन है जो एशिया से ताल्लुक़ रखता था? तो हम ये डिटेल से अभी सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आंसर बिल्कुल एंड में वीडियो के आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1945, 1945 को ये बनती है। और किस तारीख को? टू बी स्पेसिफिक 24 अक्टूबर 1945 को। और यही 24 अक्टूबर यूएन डे भी मनाया जाता है हर साल। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि यूएन डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर ही उसका आंसर है। क्यों मनाई गई? पर्पस ये था कि पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, अमन और सिक्योरिटी जो है, तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबको दिया जाए तमाम मुल्कों को, ताकि वर्ल्ड वार 2 जो है जैसी चीज़ दोबारा ना हो। और बाय प्रमोटिंग, किस चीज़ को प्रमोट करके? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों को फ़रोग देकर पीस एंड सिक्योरिटी कायम की जाए। ठीक है जी। ये जितना भी डाटा है ये सारा यूएन की वेबसाइट से ही मैंने लिया है, कहीं आउट ऑफ फॉर्म चीज़ नहीं है इसके अंदर। ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे जी? 51 मेंबर्स थे, ठीक है, जब ये बनी। और अब कितने मेंबर्स हैं? अब जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर्स हैं। किसके? यूनाइटेड नेशन के। और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। अब 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एक है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड दूसरी है होली सी, जिसको वेटिकन सिटी भी कहते हैं। ठीक है, होली सी के अंदर 2 इलाके हैं, उसमें एक वेटिकन सिटी भी है। तो ये 2 जो स्टेट्स हैं ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और टोटल कितनी है? 193। जब बनी थी यूएन तो कितने मेंबर्स थे? 51 मेंबर्स थे। सबसे लेटेस्ट जो है किस मेंबर ने इसको ज्वाइन किया? वो साउथ सूडान है। 2011 जुलाई 2011 के अंदर उसने इसको ज्वाइन किया है। और साउथ सूडान लेटेस्ट कंट्री है जिसने यूएन को ज्वाइन किया। इसी तरह पाकिस्तान बिकम मेंबर। पाकिस्तान कब बना यूएन का मेंबर? तो इसकी डेट भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, 30 सितंबर 1947, कुछ ही अरसे बाद, तकरीबन 1.5 माह बाद। ठीक है, पाकिस्तान बनने के 1.5 माह बाद। फॉर्मेशन किस तरह बनी? ठीक है, तो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई एक, ठीक है, और उसमें सैन फ्रांसिस्को के अंदर तमाम कंट्रीज़ आए जिसमें 50 ममालिक थे। तो 50 ममालिक ने बैठे वहाँ पे, उन्होंने सोचा और उधर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि एक यूनाइटेड नेशन बनानी चाहिए। और वहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन
चार्टर जो है उसको साइन किया गया, और साइन कब किया? 26 जून 1945 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 मुल्कों ने बैठे और उन्होंने उसको साइन किया कि हम ठीक है यूएनओ बनाएंगे और उसके ऊपर मिलकर काम करेंगे। एक कंट्री जो था उसने बाद में साइन किया, तो टोटल 51 मेंबर्स थे ओरिजिनल, तो वो उस मीटिंग में नहीं था, बहरहाल बाद में उन्होंने साइन कर दिया। और वो कंट्री कौन सा था? पोलैंड। पोलैंड ने बाद में साइन किया। टोटल 50 ने 26 जून को ही कर दिया था। इस तरह करके 51 टोटल जो ओरिजिनल मेंबर्स थे वो उस टाइम मौजूद थे। और ये कब बनी, फोर्स कब हुआ ये चार्टर, और यानी इसका जो कहें सही तरीके से इब्तिदा कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को ये नाफिजुल अमल में आया। और किस शहर में? सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया। ठीक है। यूनाइटेड चार्टर क्या चीज़ है? यूनाइटेड चार्टर बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है टू सेव पीपल फ्रॉम वार, प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स और कलेक्टिव प्रोग्रेस एंड अपग्रेडेशन। ऑब्जेक्टिव्स अगर आपसे पूछ ले यूएन के क्या हैं, तो वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पर्पस में भी बेसिकली कॉपरेशन, फ्रेंडली रिलेशन और इक्वालिटी। तो ये मकासद जो हैं यूएन के हैं जी। तो फर्स्ट प्रोसीडिंग की बात करें तो पहला सेशन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो जब यूनाइटेड नेशन बनी तो वहाँ पर उनका कोई स्पेसिफिक जो है ऑफिस नहीं था, हेडक्वार्टर नहीं था। तो पहली यूएन जनरल असम्बली का जो सेशन था वो मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में हुआ 10 जनवरी 1946 के अंदर। और इसके अंदर 51 जो मुल्कों के थे, ममालिक के लोग थे, उन्होंने नुमाइंदगी की। इसी तरह 17 जनवरी 1946 7 दिन बाद सिक्योरिटी काउंसिल का भी पहला जो है वो फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और वो कहाँ पे हुई थी? वो अगेन लंदन में हुई थी, बट द लोकेशन इज़ डिफरेंट। चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर, लंदन के अंदर। ये भी यूके के अंदर हुई। तो ये याद रखिएगा डेट्स और लोकेशंस। इसी तरह फर्स्ट इशू जो है वो कौन सा देखा गया यूएन के अंदर और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो था रशियन ट्रूप्स इन ईरानियन अज़रबैजान और इसी तरह ब्रिटिश फोर्सेस इन ग्रीस। इन दो मसाइल के ऊपर जो है वो बात की गई। और कुछ ही दिनों के बाद जो है फर्स्ट वेटो कास्ट भी हो चुका था। अब वेटो क्या होता है? ये बेसिकली जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के ममालिक हैं उनके पास इख्तियारात है कि वो वोट दे सकते हैं, तो और कोई वोट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको वेटो कास्ट कहते हैं, जिसके ऊपर हम डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। जनरल असम्बली सिलेक्टेड न्यूयॉर्क सिटी। तो फिर जनरल असम्बली ने कहा कि भाई न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हम अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे। और 9 अक्टूबर 1952 में जो है ये हेडक्वार्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था और यूएन का जो हेडक्वार्टर वहाँ पर शिफ्ट हो गया। और उसके बाद से अभी वहीं पर सारा आपका प्रोसेस होता है जितना भी यूनाइटेड नेशन का है। कंट्रीब्यूशन क्या इसने किया है अभी तक? तो 80 फॉर्मर कॉलोनीज़ जो हैं वो बना चुकी है, उनको आज़ादी दे चुकी है। और 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ भी ये मॉनिटर कर चुकी है ट्रस्टशिप काउंसिल के अंडर। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं फ़िलहाल ताहाल। इसका नाम किसने रखा जी यूनाइटेड नेशन का? तो उसमें रशियन अमेरिकन प्रेसिडेंट है, यूएस प्रेसिडेंट है, 32nd प्रेसिडेंट है, जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को इसका नाम रखा था और यूनाइटेड नेशन। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये नाम याद रखिएगा। यूएन का लोगो किसने डिज़ाइन किया? तो ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट जो हैं इन्होंने किया था। इसको आपने याद इस तरह रखना है कि ये जो आपको लोगो नज़र आ रहा है इसके अंदर ओलिवर के जो हैं पत्ते लगे हुए हैं। तो यहाँ से याद रखना है कि इसका लोगो जो है वो ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट ने बनाया था। और हेडक्वार्टर कहाँ है जी यूएन का? अगेन बहुत डिटेल से बात हो चुकी है, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन और इसकी एजेंसीज़ को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो ये कुछ नोबल जो लॉरेट्स अवार्ड्स हैं, नोबल प्राइजेज अवार्ड्स हैं, तो ये मैंने कुछ उसकी लिस्ट बनाई हुई है। ये अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो MCQs में आए हुए हैं वो मैंने रेड कर दिए हैं, जिसके अंदर 2020 जो बहुत रिसेंट है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है नोबल प्राइज़। इसी तरह 2001 के अंदर यूनाइटेड नेशन और कोफी अन्नान दोनों को जॉइंटली मिला था नोबल प्राइज़, नोबल पीस प्राइज़। और इसी तरह UNHCR को भी नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है और 1981 में, और एक बार फिर मिला था 1954 के अंदर UNHCR ही को। तो ये 2 बार ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैव गेन्ड ट्वाइस नोबल लॉरेट। तो इसमें UNHCR जो है इसको 2 दफ़ा मिल चुका है। इसी तरह ये 1961 के अंदर एक और सेक्रेटरी जनरल रहे हैं डैग हैमर्सकोल्ड,
उनको भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। सो याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं कि यूएन और कोफी अन्नान को 2001 में, 1961 में डैग हैमरस्कोल्ड को, और 1981 और 1954 के अंदर यूएनएचसीआर को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ याद रखिएगा, ठीक है। और रिसेंटली जो 2020 में मिला है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। तो बाकी भी अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं जी। लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ, तो इसको आपने इस तरह याद करना है कि जब आप सफ़र में जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो सफ़र्स को याद करिएगा, SAFERS, ठीक है। तो सफ़र्स के लिहाज से इसको याद कर लीजिएगा, वैसे भी इजीली याद हो जाती हैं। ये बहुत मेजर लैंग्वेजेस हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती हैं। स्पेनिश है, अरेबिक है, फ्रेंच है, इंग्लिश, रशियन एंड चाइनीज़। तो ये आप ऑलरेडी भी देख सकते हैं कि बहुत मेजर लैंग्वेजेस हैं। सेक्रेटरी जनरल्स की बात करें तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर जो होता है यूनाइटेड नेशन का, वो सेक्रेटरी जनरल ही होता है, ठीक है। और ये सेक्रेटेरिएट का हेड भी होता है साथ साथ। इसका टर्नोवर जो है वो 5 ईयर होता है, 5 साल के लिए आता है, और 2 टर्म्स इस तक होती हैं जो रिन्यू करवा सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक ये रह सकता है। और ये 5 ईयर वैसे इसका 1 टर्म का टेन्योर है। और सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली करती है, UNGA, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है इसको अपॉइंट करती है। और किसके कहने पे करती है, यानी उसको रिकमेंड कौन करता है? कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स जो है रिकमेंड करती है सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों बॉडीज़ हैं UN की, जिसके ऊपर डिटेल बात हमने भी नेक्स्ट वीडियोज़ में करनी है। अब जी सेक्रेटरी जनरल्स को हम देख लेते हैं, कौन कौन से सेक्रेटरी जनरल्स आए हैं और कैसे कैसे उनके कारनामे हैं और उनके रिलेटेड कौन से MCQs आ सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हैं ग्लैडन जेब। ये एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल थे जब 1945 अक्टूबर में बन रही है UN, तो वहाँ से लेकर जनवरी 1946 तक, फर्स्ट सेशन तक जो बने हैं एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल, तो वो थे ग्लैडविन जेब। और ये वाहिद ऐसे एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हैं, या आप सेक्रेटरी जनरल कह लें, जो कि परमानेंट मेंबर में से हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5 कंट्रीज़, उसमें से ये वाहिद हैं जो एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल्स पे आ चुके हैं। तो ये भाई पहले थे, इसको काउंट नहीं करते होते। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल से। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो थे त्रेगवे लाए, ठीक है। इसको प्रोनाउंस जैसे करते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो इसको आपने इस तरह याद करना है कि देखें LI फॉर लॉयन, TRY टाइगर शाइगर कुछ लग रहा है, तो लॉयन और टाइगर क्या होता है? पहले नंबर पे आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जो है पहले नंबर पे आने वाले हैं वो ट्रेगवे लाए हैं, ठीक है जी। ये ताल्लुक कहाँ से था इनका जी? इनका नॉर्वे से था, और 8 साल इन्होंने जो है इस ओहदे पे रहे, और इसके अलावा वो नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से रिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किन सेक्रेटरी जनरल ने रिज़ाइन किया था, तो उसमें ये ट्रेगवे लाए हैं। और इनकी वफ़ात कैसे हुई? हार्ट अटैक से वफ़ात हुए नॉर्वे के अंदर ही। तो ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल के बारे में कुछ बातें थी। इंपॉर्टेंट क्या है? पहले कौन थे, किस मुल्क से ताल्लुक़ था, और इन्होंने रिज़ाइन किया था। ये वाहिद ऐसे सेक्रेटरी जनरल है जिन्होंने इस ओहदे से रिज़ाइन किया था। सेकंड सेक्रेटरी जनरल कौन है जी? डैग हैमरस्कोल्ड। तो ये कहाँ से ताल्लुक़ है इनका? स्वीडन से है, ठीक है। इनका कहाँ से ताल्लुक़ है? स्वीडन से। और इन्होंने भी बहुत अरसे जो है वो खिदमत की इस ओहदे पे रह के, मगर ये एक अफसोसनाक हादसे के अंदर इनकी डेथ होगी। दैट वाज अ प्लेन क्रैश, और प्लेन क्रैश के अंदर इनकी डेथ हुई। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच सेक्रेटरी जनरल डाइड इन ऑफिस, तो उसमें आप ये सेक्रेटरी का नाम बता सकते हैं कि डैग हैमरस्कोल्ड। तो इसमें याद करने का तरीका यह है कि कौन सा सेक्रेटरी डाई हुआ था। तो डाई यानी फौत ज़्यादातर लोग कैसे हो जाते हैं जी? ज़्यादातर तो नहीं, वैसे लोग फौत कैसे हो जाते हैं? तो मतलब हैमर से आपने याद रखना है कि अगर कोई हैमर किसी बंदे के सर पे दाग दे, ठीक है, DAG डैग, तो दग दे, तो उसकी वजह से बंदा क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। तो यहाँ से आपने इसको एक ट्रिक वे में, जुगाड़ वे में याद कर लेना है, ठीक है। स्वीडन से ताल्लुक़ थे, डाइड इन ऑफिस, ये वाहिद हैं जो ऑफिस में डेथ हुई जिनकी। और दूसरा क्या है जी? यंगेस्ट पर्सन है। ये वाहिद ऐसे हैं जो 47 ईयर के, यानी इसके बाद जितने भी आए हैं वो थोड़े ज़्यादा उम्र के लोग थे, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसके बारे में आ जाता है, वो ये है कि कौन से पोस्ट थॉमस रेसिपेंट है नोबेल पीस प्राइज़ के। तो मैंने अभी आपको बताया था कि
1961 में पीस प्राइज़ जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो ये वाहिद ऐसे शख्स हैं जिनके मरने के बाद उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और यूएस प्रेसिडेंट ने जॉन एफ कैनेडी हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा था कि द ग्रेटेस्ट स्टेटमैन ऑफ आवर सेंचुरी, इस सदी के ये सबसे महान इंसान है। ठीक है जी। थर्ड सेक्रेटरी जनरल है यू थॉन्ट। यू थॉन्ट से याद रखना है कि ये म्यांमार से हैं और पहले नॉन स्कैंडिनेवियन और एशियन सेक्रेटरी जनरल हैं। आपको पता है स्कैंडिनेवियन क्या होती हैं, ये स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इसमें डेनमार्क है, नॉर्वे है और स्वीडन है। तो ये उन स्टेट से हट के ये पहले ऐसे सेक्रेटरी जनरल थे और एशिया से थे। तो एशिया से याद रखना है कि यू यानी तुम कहाँ से हो, एशिया से हो। तो याद रखना कि यू थॉन्ट भी कहाँ से था, एशिया से था। और इन्होंने एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी जो है ओहदा संभाले रखा जब वो डेथ हो गई थी डैग हैमर्सकोल्ड की। तो उन्होंने इसको जो है उसके बाद ये एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल का भी ओहदा रखा। एक और क्वेश्चन इनके बारे में बनता है कि सबसे लंबा अरसा किन्होंने गुजारा, तो वो भी यू थॉन्ट ने गुजारा। ये रिटायर्ड हुए और इनका डेथ हुई थी लंग कैंसर से। नेक्स्ट जी फोर्थ सेक्रेटरी जनरल है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्ट वेल्डिन है। इसका नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया से हैं, बस इतना याद कर लें। और ये ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इसके बाद, यानी कि यहाँ से ओहदा छोड़ने के बाद ये सीधे, ठीक है, सदर बन गए ऑस्ट्रिया के। ठीक है, फ्रॉम 1986 से 1992 तक। नेक्स्ट है जेवियर पेरेज डी सूलर या क्यूलर, ये पीरो के हैं और ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पीरो के। और ये मतलब काफ़ी ज़ईफ़ उम्र में जाकर इनकी डेथ हुई थी। 100 ईयर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी सेंचुरी देखी थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं वो बॉटरस घाली हैं। ठीक है, ये इजिप्ट के हैं और ये भी मतलब सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। 6 सेक्रेटरी जनरल हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में कुछ बात। ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं इजिप्ट के। एक बात इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ला फ्रांकोफोनी एक इंटरनेशनल एक तंजीम है जो फ्रांस लैंग्वेज के लोगों को फ्रांस के फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले ममालिक के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ला फ्रांकोफोनी। तो उसके ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। तो ये बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी। 7th सेक्रेटरी जनरल इंपॉर्टेंट है, कोफी अन्नान। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से थे, घाना से थे। कोफी अन्नान के बारे में क्या मशहूर है कि ये वो वाहिद बंदे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है और ज्वाइंटली मिला है किसके साथ, यूएन के साथ। तो एक सेक्रेटरी वो डैग हैमर्सकोल्ड भी थे और एक भाईजान ये अपने कोफी अन्नान है, मगर इनको ज्वाइंटली मिला है यूएन के साथ। ठीक है, यानी आधा इनका आधा यूएन पूरी का। ठीक है, इस तरह करके नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इनको। और इन्होंने फिर कोफ़ी अन्नान फाउंडेशन भी बनाई थी 2007 में। और ये एक और क्वेश्चन इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो इलेक्ट हुए थे रैंकर स्टाफ से, यूएन के अंदर ही काम करते थे और उसी के रैंकर स्टाफ से जो इलेक्ट हुए थे, तो ये भाई कोफ़ी अन्नान साहब हैं घाना के। नेक्स्ट जी 8th सेक्रेटरी जो हैं वो बान की मून है। ये कहाँ से ताल्लुक़ था इनका, साउथ कोरिया से ताल्लुक़ था। ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं साउथ कोरिया के। 9th सेक्रेटरी जनरल जो अभी मौजूदा हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पोर्टुगाल से हैं। 1 जनवरी 2017 में इनको जो है ये ओहदा मिला और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पोर्टुगाल के। इसी तरह एक्स सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं UNHCR के और पाकिस्तान में भी आए थे और इन्होंने अफ़गान रेफ्यूजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए पाकिस्तान में भी बड़े मशहूर ये रहे हैं खबरों के अंदर। तो ये थे सेक्रेटरी जनरल्स 9 के 9 मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जी मेन बॉडीज़ आएंगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि UNGA क्या है, UNSC क्या है, इकोसॉक क्या है, ट्रस्टी काउंसिल क्या है, ICJ क्या है और सेक्रेटेरिएट क्या है। इन तमाम मेन बॉडीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो चलते हैं आंसर्स की तरफ। तो कितने जी UN के मेंबर्स हैं इस वक्त मौजूद, 193। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर इन्होंने पहली बार ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर ये मुआहदा हुआ था, UN चार्टर पर साइन हुआ था। कितने लोगों ने साइन किया था UN चार्टर के ऊपर, 50 ममालिक ने साइन किया था। कितने ममालिक ने, 50 ममालिक ने। ठीक है जी, लैंग्वेजेस कितनी है ऑफिशियल UN की, 6 लैंग्वेजेस हैं। कौन सा सेक्रेटरी जनरल है जो रैंकर स्टाफ से ऊपर आया, कोफी अन्नान, हमने अभी पीछे पढ़ा है। विच UN सेक्रेटरी जनरल डाइड इन अ प्लेन क्रैश, तो भाई कौन मरा था, डैग हैमर्सकोल्ड मरा था।
नेक्स्ट जी, नेम द ओनली सेक्रेटरी जनरल हु ऑफ यूएन हु रिजाइंड फ्रॉम हिज स्पेस, तो इसमें भी ट्रेगवे लाई। तो इस तरह मैंने याद कराया ना, टाइगर लाइन पहला भी है और ये रिज़ाइन भी, मतलब दलेर बंदे जो होते हैं ना, वही जो है चीते बंदे जो होते हैं ना, वो रिज़ाइन कर जाते हैं पोस्ट से। तो ये इस तरह याद रखिएगा, ये ट्रेगर वे लाइव। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन रहता होता है, फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो है यू थांट। ये मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सही से समझ आया होगा सारा तसल्ली से। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा यहाँ, ऑल लेक्चर्स हमारे जीके के आपको मिलेंगे यहाँ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। दिस इज़ रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।